दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ब्रांड जो ओरिजिनली पाकिस्तान में 1948 में लॉन्च हुआ और बाद में 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा रीब्रांडेड किया गया। इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये ब्रांड हमेशा से स्टैंड आउट करता आया है और आज इसका मार्केट शेयर है 43%। यही नहीं, 2022 में HUL ने सिर्फ इसी ब्रांड से $1 बिलियन की सेल्स अचीव की थी। जी हाँ, ये ब्रांड है सर्फ एक्सेल। दाग अच्छे हैं। दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं ना। ये लाइन तो आपने भी सुनी होगी। सर्फ एक्सेल आज एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है और इस सेगमेंट का मार्केट लीडर भी है, जिसने कि डिटर्जेंट का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। इसके साथ साथ इनोवेटिव ब्रांड प्रमोशन टैक्टिक्स, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स और कंज्यूमर एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज के जरिए सर्फ एक्सेल ने न सिर्फ अपना मार्केट पोजीशन सिक्योर किया, बल्कि कॉम्पिटिटर से भी डिफरेंशिएट किया खुद को। सर्फ एक्सेल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफी वाइड रेंज की है, जिसमें डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर एंगेजमेंट और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स भी शामिल है। इस ब्रांड की डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज, जो कि हैंड वॉश और मशीन वॉश दोनों सेगमेंट को कैटर करती है। और आज हम इस वीडियो में सर्फ एक्सेल की हिस्ट्री, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और इस ब्रांड की सक्सेस के पीछे की कहानी को समझेंगे, जो हमें सीखने के लिए काफी वैल्यूएबल इंसाइट्स देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्फ एक्सेल की कहानी 1948 से शुरू होती है, जब इस ब्रांड को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। 1959 में ये इंडियन मार्केट में आया और ये एक नॉन सोपी डिटर्जेंट है, जो कि पेट्रोकेमिकल से बना होता है। इसका टारगेट क्लियर था, मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स, जो कि बार सोप से कपड़े धोने की आदत को बदलना चाहता था। सर्फ एक्सेल ने लॉन्च होने के बाद इंडियन डिटर्जेंट मार्केट में सबसे पहले तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई, लेकिन 1969 में गुजरात में एक छोटी सी ब्रांड ने प्राइस रेवोल्यूशन शुरू कर दिया और ये ब्रांड था निरमा, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय डॉक्टर करसन भाई पटेल के 10 बाय 10 फीट के रूम से मैन्युफैक्चर होता था। निरमा की सक्सेस ने सर्फ एक्सेल के लिए एक चैलेंज क्रिएट किया, जिसे देखते हुए सर्फ एक्सेल ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को नया रूप दिया। इसने प्राइस वॉर में नहीं पड़ने का फैसला किया और अपने आप को डिफरेंशिएट किया। सर्फ ने कंज्यूमर्स को एक नई आदत, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े भिगोकर धोने को अडॉप्ट करने के लिए डोर टू डोर डेमोस का इस्तेमाल किया और ये सब कुछ सर्फ एक्सेल को इंडिया के होम एंड पर्सनल केयर कैटेगरी में 2023 तक पहला $1 बिलियन ब्रांड बनने की तरफ ले गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सर्फ एक्सेल की विनिंग स्ट्रैटेजीज यकीन मानिए एक दिन में नहीं बनी। सालों तक चैलेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स और कंपटीटर्स को देखते हुए सर्फ एक्सेल ने अपने आप को रीब्रांड किया और प्रीमियम सेगमेंट में पोजीशन किया। जब निरमा ने लोअर प्राइस के साथ मार्केट में एंट्री की, सर्फ एक्सेल ने प्राइस वॉर से बचते हुए अपनी सुपीरियर वैल्यू प्रोपोजिशन पर फोकस किया। ये अप्रोच ब्रांड को डिफरेंशिएट करने में मददगार रही, जहां निरमा मास मार्केट को टारगेट करता था और सर्फ एक्सेल ने प्रीमियम कंज्यूमर्स को अपने साथ बनाए रखा। इस जर्नी का टर्निंग पॉइंट था ललिता जी कैंपेन, जिसने वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर्स को सर्फ एक्सेल के लॉन्ग टर्म बेनिफिट समझाए और ब्रांड को प्रीमियम सेगमेंट में फाइनली एस्टैब्लिश कर दिया, जिसके बारे में आगे चल के मैं डिटेल्स में बात करूंगा। नंबर 1, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड मार्केट पोजीशनिंग। देखिए, सर्फ एक्सेल अपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बहुत ही थॉटफुली यूज करता है, जिससे कि ये अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम कैटेगरी में पोजीशन कर पाता है। सर्फ एक्सेल अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस रखता है, ताकि कंज्यूमर्स के दिमाग में सुपीरियर वैल्यू का परसेप्शन क्रिएट हो। ये हाई प्राइसिंग सर्फ एक्सेल को डिफरेंशिएट करता है और ये ब्रांड उन लोगों को टारगेट करता है जो क्वालिटी और वैल्यू के लिए प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं। इस ब्रांड ने अपने मार्केटिंग कैंपेन में भी वैल्यू सेंट्रिक अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि फेमस ललिता जी कैंपेन, जिसमें वैल्यू कॉन्शियसनेस को हाईलाइट किया गया, जहां सर्फ एक्सेल की सुपीरियर इफेक्टिवनेस को समझाया गया, चाहे प्राइस थोड़ा ज्यादा ही क्यों ना हो। वे सबसे अच्छे और सफेद नजर आते हैं इस नन्हे नटखट के भी। लेकिन पैसे? भाई साहब, अब थोड़े से रुपए बचाने के लिए मैं इतना सब कुछ क्यों छोड़ दूं? क्यों? ये मैसेजिंग डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करती है और सर्फ एक्सेल को प्रीमियम सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती है। सर्फ एक्सेल की ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उसके प्रीमियम स्टेटस को मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट रही है। क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और वैल्यू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करके सर्फ एक्सेल हमेशा प्रीमियम कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता आया है। नंबर 2, प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। सर्फ एक्सेल ने हमेशा अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी से अपने आप को मार्केट में अलग दिखाया है। 2004 में ब्रांड ने रीब्रांडिंग किया, जिससे कि एक फ्रेश इमेज के साथ में नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। सबसे आइकॉनिक कैंपेन दाग अच्छे हैं 2005 में लॉन्च हुआ था।
शायरी बोल रहे। दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है ना। और इस कैंपेन ने पेरेंट्स के इमोशन को टच किया, जिसमें दिखाया गया कि बच्चों को गंदे होने से सीखने का मौका मिलता है, उन्हें रोकिए मत, गंदे होना अच्छी बात है। और ये मैसेज इतना इम्पैक्टफुल था कि सिर्फ 2 हफ्ते में ही एड रिकॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया और सर्फ एक्सेल की सेल्स भी जंप हो गई। सर्फ एक्सेल के एड्स हमेशा चिल्ड्रंस पर फोकस करते हैं, जहां पॉजिटिव एक्शंस को प्रमोट किया जाता है, चाहे कपड़े गंदे ही क्यों ना हो जाएं। इन्होंने होली, एग्जाम प्रेशर और सोशल हार्मनी जैसे इंपॉर्टेंट थीम्स को भी अपने एड्स में सम्मिलित किया है। स्पेशली होली के कलरफुल स्टेन्स को सेलिब्रेट करने का आइडिया ब्रांड को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। कोविड-19 के दौरान सर्फ एक्सेल ने इमोशनल कनेक्शन पर फोकस किया और दिखाया कि सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद हम इमोशनली क्लोज रह सकते हैं। इन सब एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स के थ्रू सर्फ एक्सेल ने अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई और इंडियन मार्केट के प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड को लीड पोजीशन पर रखा। नंबर 3, इनोवेशन टू मीट इमर्जिंग ट्रेंड्स। सर्फ एक्सेल ने डिटर्जेंट मार्केट में अपनी जगह बनाए रखी है बाय फोकसिंग ऑन कांस्टेंट प्रोडक्ट इनोवेशन और नई ट्रेंड्स को समझने में। ये ब्रांड हमेशा से अपने कस्टमर्स के इवॉल्विंग नीड्स को मीट करता आया है, जैसे कि डिटर्जेंट बार, लिक्विड्स, कैप्सूल्स और मशीन वॉश प्रोडक्ट्स, जो कि अलग अलग क्लीनिंग नीड्स को पूरा करते हैं। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स में सर्फ एक्सेल ब्लू टफ स्टेन्स के लिए और सर्फ एक्सेल क्विक वॉश फास्ट लॉन्ड्री के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा सर्फ एक्सेल ने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के लिए भी स्पेशलाइज्ड डिटर्जेंट्स लॉन्च किए हैं। सर्फ एक्सेल का फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स और इको फ्रेंडली ट्रेंड्स पर भी है, जो ब्रांड्स को मार्केट लीडर बनाए रखता है और चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स को एड्रेस करता है। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी एंड मार्केट रीच। सर्फ एक्सेल ने अपनी एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी से पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स की पहुंच को सुनिश्चित किया है ताकि हर जगह प्रोडक्ट्स इजीली पहुंच जाए। ब्रांड ने 1 मिलियन से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स, 7,000 स्टॉकिस्ट्स और 2,000 प्लस सप्लायर्स के साथ सीधे पार्टनरशिप किया है, जिससे कि प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक इफेक्टिवली पहुंचाया जा सके। और ये स्ट्रैटेजी अर्बन और रूरल दोनों मार्केट्स को कैटर करती है। हालांकि ये ब्रांड अर्बन मार्केट पर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन रूरल एरियाज में एंट्री करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें रूरल मर्चेंट के साथ में मिलकर सस्ते पैक साइज ऑफर किए जाते हैं। सर्फ एक्सेल की वाइड रिटेल प्रेजेंस और रूरल पेनेट्रेशन स्ट्रैटेजी से ये एंश्योर होता है कि प्रोडक्ट्स हर कंज्यूमर के लिए एक्सेसिबल हो, चाहे वो बिजी सिटी हो या फिर रिमोट गांव। सर्फ एक्सेल का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, जैसे कि क्विक वॉश टेक्नोलॉजी जो वाटर कंजप्शन और रिंस टाइम को 50% तक कम करती है। ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए ATL यानी कि अबव द लाइन और BTL बिलो द लाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल होता है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा सेलिब्रिटीज और दिव्यांका और मिनी माथुर के साथ कोलैबोरेशंस ने ब्रांड की इमेज को और मजबूत किया है। ग्लोबल लेवल पर भी सर्फ एक्सेल का प्रेजेंस है, जिससे कि दुनिया भर के कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल है। और ये सस्टेनेबल ब्रांड इमेज और सुपीरियर क्लीनिंग परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जो कि क्लीनलीनेस और हाइजीन को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि कंपटीशन एरियल और टाइड जैसे ब्रांड से है। सर्फ एक्सेल की स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग ने इसे ग्लोबल मार्केट में प्रोमिनेंट पोजीशन बनाए रखने में मदद की है। तो सर्फ एक्सेल की प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी ने मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के दौरान भी इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को बनाए रखा है, लेकिन कभी कभी इसकी पोजीशनिंग से कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, जैसे कि 2019 का होली एड, जिसमें कुछ लोग गलती से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। लेकिन सर्फ एक्सेल का डेलिब्रेट प्रीमियमाइजेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल रही, जो कि इसके $1 बिलियन स्टेटस और मार्केट लीडरशिप से साबित होता है। सर्फ एक्सेल की ग्रोथ एक उदाहरण है पेशेंस ब्रांड बिल्डिंग का, जो फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं और कांस्टेंट इनोवेशन और एवोल्यूशन को एम्ब्रेस करते हैं। कई स्टार्टअप ब्रांड सर्फ एक्सेल से सीख सकते हैं कि कैसे ब्रांड्स को क्लीनली ग्रो किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही और भी केस स्टडीज वीडियो देखने को मिले और सीखने को मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।